नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार। संजय अग्रवाल में श्री राम कथा के छठे दिन माता जानकी हरण और बाली सुग्रीव प्रसंग सुनाई दीदी दिव्यांशी ने। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड के अंतर्गत सालेपुर पंचायत स्थित अग्रवाल ग्राम में चल रही माता काली पूजा के अवसर पर वृंदावन की सुप्रसिद्ध बाल कथा वाचिका दीदी दिव्यांशी ने श्री राम कथा के छठे दिन अपने मधुर, सरल और भक्ति रस से परिपूर्ण वचनों में माता जानकी हरण और बाली सुग्रीव प्रसंग का दिव्य वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार रावण ने माता जानकी का हरण किया और कैसे प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से मैत्री कर धर्म की रक्षा के लिए पापी बाली का वध कर उसे मोक्ष प्रदान किया। साथ ही सुग्रीव को राज सिंहासन पर बैठाकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म और मित्रता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। कथा श्रवण के दौरान उपस्थित श्रद्धालु भक्तगण प्रभु श्री राम के पराक्रम और आदर्शों की कथा सुनकर भाव विभोर हो उठे। इस अवसर पर पूजा समिति के सचिव सह पुलिस मित्र शशिभूषण झा समेत हजारों श्रद्धालु उपस्थित थे, जिन्होंने कथा का आनंद लिया और जय श्री राम के उद्देश्य से पूरा वातावरण भक्तिमय बना दिया। न्यूज को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट। झगड़ा करेंगे, ड्रामा करेंगे और वो ड्रामा करते करते, झगड़ा करते करते तुम गुस्सा होकर के यहाँ से बाहर निकल जाना कि मैं जा रही हूँ। अरे तुम चली जाओगी तो इनको लगेगा थोड़ा कि झगड़ा हो गया है, अब चलते हैं, रुकना अच्छी बात है। झगड़ा शुरू किया, अब बात बात पर झगड़ा हो रहा है खुश दोनों। क्यों? बनावटी झगड़ा करना है रिश्तेदार को भगाने। पत्नी ने कहा, अच्छा से शाम तक तो मैं भोजन बनाती रहती हूँ, साफ सफाई करती हूँ, सेवा करूँ और कोई काम नहीं होता। अब एक काम करो, जब घर में कोई काम नहीं है, मैं जा रही हूँ मायके, खुद कर लो अपने काम। दरवाजा खोला, पत्नी बाहर निकली। रिश्तेदार के सामने ही पैर पटकती हुई पत्नी चली। देखा भी नहीं कि कौन आया है, चाय बनानी है कि नाश्ता कराना है कि नहीं कराना। अब पति ने कहा, ये तो चली गई, अब कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदार ये देखें, चलो वो चली गई, ये तो है, बने रहते हैं। उन्होंने भी लाठी उठाया, कहा हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अगर तुम्हें अपने मायके जाना है तो मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं, मैं भी जा रहा हूँ। अब दो लोग ही थे घर में और दोनों निकल गए। अच्छा, ऐसी दशा में अगर हम लोग हो कि किसी के घर गए और वहां झगड़ा हो रहा हो तो हम रुकेंगे? हम तो कहेंगे भैया इनका झगड़ा पहले शांत हो जाए, तो हम लोग तो अपने घर ही सही है। पूरा दिन हो गया, शाम को पत्नी घर पर आई, पति देव भी आए घूम करके शाम को। पति पत्नी का झगड़ा ऐसा होता है कि सुबह होगा, शाम को एक साथ बैठ करके खाएंगे और उसमें अगर कोई तीसरा बोल देगा तो तीसरे की बुराई जिंदगी भर के लिए हो जाएगी और पति पत्नी फिर से एक साथ रहेंगे। तो इससे अच्छा है इनके झगड़े में जितना दूर रह पाओ उतना रहो। पति पत्नी शाम को आए, देखा घर में कोई नहीं है, अंधेरी कोठरी थी, उस पर ध्यान नहीं गया। पति देव ने कहा, देखा मैंने कहा था ना चले जाएंगे, देखो चले गए ना। आइडिया हमारा काम कर गया, दिमाग काम कर गया, लेकिन एक बात बताओ, दिन भर रही कहाँ? पत्नी ने कहा, अरे दिमाग है हमारे अंदर, ऐसे चली जाती तो फिर कहाँ जाती? जब यहाँ से निकली तो मटकी उठा करके लेकर के गई, जल भरने के बहाने घर के बाहर रही, सहेलियों से दिन भर गप्पे लड़ाती रही, बातें करती रही। लेकिन मैं तो सहेलियों के साथ बैठी थी, आप कहाँ रहे दिन भर? पति देव कहते हैं कि हम लाठी लेकर के गए थे, खेत खलियान देखने के बहाने पूरे दिन घर से बाहर रहे। उसी समय रिश्तेदार अंधेरी कोठरी से निकल करके आए और हम भी कहीं नहीं गए थे। जब देखा तुम दोनों का झगड़ा हो गया है, तुम दोनों चले गए, शाम को आओगे ही आओगे, तो हम भी टूटे खटोले पर सोते रहे। कहने का भाव है, कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आएंगे, आप कितना भी प्रयास कर लो वो जाते नहीं। कहीं पर भी जाओगे तो पहले दिन खूब मटर पनीर बना करके खिलाया जाएगा, फिर आ जाएगी बात राजमा पर, फिर आ जाएगी छोला पर बात, फिर आ जाएगी दाल चावल पर बात और फिर आखिरी में खिचड़ी खानी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि ज्यादा समय तक रुकिए मत। रामचंद्र जी
सारे के सारे संत महात्मा ऋषि मुनि जो हैं उन सबको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं लक्ष्मण जी के साथ और जानकी जी के साथ। सकल मुनि ने सब विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। सकल मुनि ने सब विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब तब गया, सुनत महामुनि हर्षित भया। अत्रि के आश्रम जब तब गया, सुनत महामुनि हर्षित भया। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। आज यहाँ पर भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो पहुँचते हैं अत्रि। प्रभु राम ने को दिखलाई थी, उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी। उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी। उस शबरी की किस्मत भी चमकाई थी। आए कुटिया प्रभु, आए कुटिया प्रभु, दर्श दिखलाएंगे। आए कुटिया प्रभु, दर्श दिखलाएंगे। मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। मुझ शबरी के भाग्य जगा जाएंगे। जगा जाएंगे, जगा जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। शबरी मैया नित्य खाओ गोविंद, जल्दी खाओ, भूख लगी है। भगवान प्रेम देखते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखे। अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखे। छिलके खाते हैं और भगवान कहते हैं इतने मीठे फल तो हमने आज तक कभी खाए नहीं। द्वारिकाधीश भी बन गए। रामावतार में, कृष्णावतार में जितनी बार भी भगवान को भोग लगाया गया है, आज भी अगर कोई पूछे कि सबसे अधिक आप बताएंगे। एक शबरी मैया के जूठे फल खाने में, दूसरा विदुरानी जी के यहाँ भोजन करने में, और तीसरा यशोदा मैया का प्रेम से माखन खिलाना। भगवान केवल भाव के भूखे हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही निज सार है। और भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अब भावना में भाव नहीं हुआ तो सब बेकार है। आप कुछ भी कर लीजिए, भगवान को पा नहीं सकते। वही वर्णन आता है यहाँ पर। शबरी मैया बैठी है और कहती है कि हम आपकी स्तुति राघव जी कैसे करें। वेद शास्त्रों का अध्ययन तो है। अधम जाति में मैं उत्पन्न हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, मैं कैसे आपकी वंदना करूं, कैसे स्तुति करूं। केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम अधम अति नारी, तीन माह में मति मंद आधारी। मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, वंदना कैसे करूं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है।
और तब भगवान बैठते हैं, भगवान नवधा भक्ति का उपदेश शबरी मैया को देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भक्ति 9 प्रकार से हम कर सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। अच्छा एक बात और है, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम कथा में तो बैठ भी नहीं सकते, जैसा कहा गया प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करिए, सत्संग करिए। तो क्या करेंगे, 3 घंटे में तो हमारी कमर ऐठ जाती है, अकड़ जाती है, हम कैसे बैठेंगे। 3 घंटे में हमें ऐसे करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, पैर आगे करेंगे, इधर करेंगे, उधर करेंगे। जैसे हाथ में रिमोट पकड़े होते हो ना, और जैसे चैनल होते हैं कि सीरियल आप देख रहे हो, 4-5 चैनल होते हैं सीरियल वाले, आपने बटन दबाया, कोई सीरियल आ रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा, ये वाला नहीं देखेंगे, दूसरा वाला लगा, बटन दाबी, चैनल बदला। वैसे ही भक्ति के 9 चैनल हैं, जो अच्छा लगे वही दबा लो और वही चैनल लगा करके भक्ति करने लग जाओ। भक्ति हाथों का विषय नहीं है। अगर भक्ति हाथों का विषय होती तो अपाहिज लोग भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति बोलने का विषय नहीं है। अगर भक्ति बोलने का विषय होती, सुनने का विषय होती, तो गूंगे बहरे भगवान की भक्ति ना कर पाता। भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है कि आप बड़ी बड़ी कथाएं करा दो, यज्ञ कराओ, जागरण कराओ, तभी पता चले कि हम भक्त हैं। नहीं, भक्ति केवल दर्शन का विषय है, भाव का विषय है। भाव से भगवान को याद करिए। दूसरा कहा कि आप हमारी कथाएं श्रवण पान करिए, संतों का संग करिए, भजन करिए, कीर्तन करिए। ये भी ना हो पाए तो आप हमारी चरणों की सेवा करिए। ये भी ना कर पाओ तो हमें अपना सखा बना लो। भगवान की पूजा कितनी सरल है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। भगवान को बंधु बना लो, सखा बना लो, माता पिता जान करके पूजा कर लो। लेकिन आजकल होता क्या है, बहुत से लोग तो क्या करते हैं, भगवान के प्रति प्रेम हो ही नहीं पाता, मन लगा नहीं पाते। जैसा हमने पहले में कहा था ना कि चप्पल चुराने वाले बहुत आते कथाओं में। बहुत से मंदिर में लोग जाते हैं, नए चप्पल पहन गए, भूल से उतार के खड़े हो गए। अब सामने भगवान है, पीछे चप्पल है। तो मैं वो बंधु, फिर याद है चप्पल, तो सखा तो मैं। कहाँ भक्ति रह गई आपकी। भगवान कैसे भक्त थे जिनका नाम था तुकाराम, और वो एक बार चले गए भगवान का दर्शन करने। तो भगवान का दर्शन करने गए, चप्पल पहन करके गए, नई चप्पल थी, भीड़ ज्यादा थी, तो क्या किया, साइड में अपनी चप्पल उतारे। लेकिन अब बार बार भगवान के दर्शन में मन नहीं लग रहा है, मन लग रहा है चप्पल उतरे हैं, कोई पहन ना जाए, कोई पहन ना जाए। लिखा हुआ था बोर्ड पर कि चप्पल पहन करके जाना मंदिर में वर्जित है, प्रवेश निषेध है, चप्पल पहन करके नहीं जा सकते। अब चिंता ये, चप्पल भी पहन करके आ गए, मन नहीं लग रहा है पूजा में, मन लग रहा है चप्पल में, दर्शन करना है और चप्पल पहन कर जा नहीं सकते, निषेध है प्रवेश। गमछा डाले थे, गमछा उतारा, चप्पल रखे, बांधा, कमर में बांध दी चप्पल, पंक्ति में लग गए। उनका भाव था कि कैसे भी करके हमारा मन भगवान के दर्शन में लगे, 250-300 की चप्पल में ना लगे। लेकिन आसपास वाले जो भक्त थे उन्होंने देख लिया, जैसे जैसे अंदर गए तो धीरे से जो पुजारी जी थे उनके कान में आवाज पहुंची, वो तुकाराम आ रहे हैं और कमर में चप्पल बांधे हैं, प्रवेश मत दीजिएगा, चप्पल बांध करके आ रहे हैं। पुजारी देखते रहे, जैसे ही तुकाराम जी पहुंचे तो वैसे हाथ पकड़ करके अलग कर दिया गया। कहाँ आ रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ आ रहे? भगवान है, दर्शन करने आए। पुजारी ने कहा आपने पढ़ा नहीं था बार-बार, चप्पल पहन करके आना मना है। उन्होंने कहा तो पहन करके कहाँ आए हैं? कमर में बांध करके आए हैं, पहन करके थोड़ी ना आए हैं, कमर में बांध करके आने के लिए थोड़ी ना मना है।
पुजारी जी ने कहा कि आप दर्शन नहीं कर सकते, आपने नियम तोड़ा है, चप्पल लाना ही नहीं था मंदिर में, आपने मंदिर अशुद्ध कर दिया, आप दर्शन नहीं कर सकते। तुकाराम जी ने कहा भगवान का दर्शन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप मना करेंगे? हट किया तो पकड़ करके एक कोने में धक्का दे दिया, कोने में बैठे, अब रोने लगे तुकाराम, भगवान से कहने लगे रो करके कि प्रभु हमारा मन चप्पल में बार बार जा रहा था, इसीलिए हमने चप्पल यहाँ बांध ली कि साथ में रहेंगी तो कम से कम हमारा पूरा ध्यान आपके ऊपर रहेगा, एकाग्रता से तन्मयता से आपका दर्शन मैं कर पाऊंगा, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, और आप हैं कि दर्शन से वंचित कर रहे हैं हमको। और वर्णन आता है कि भगवान की प्रतिमा जहाँ पंक्ति में लगे भक्त आ रहे थे, वहां से घूम करके धीरे धीरे प्रतिमा पूरी मुड़ जाती है जहां पर वो भक्त धक्का दे करके बिठाए गए। भगवान उनको दर्शन दे रहे, सबको दर्शन नहीं दिया भगवान ने। भगवान केवल भाव देखते, कहते हैं प्रेम ऐसा हो जो भगवान को अपनाना पड़े, और प्रतीक्षा ऐसी हो जो राघव सरकार को आना पड़े। आपकी प्रतीक्षा को, प्रेम को स्वीकार भगवान करें। वैसे शबरी मैया को उपदेश दिया नवदा भक्ति का, आगे भगवान बढ़े हैं, शबरी मैया ब्रह्मलीन हो जाती हैं भगवान का दर्शन करके। बता कर गई पंपा सरोवर जाइए, आगे हनुमान जी मिलेंगे, सुग्रीव से मित्रता होगी। भगवान जब पहुंचे, वर्णन आता है सुग्रीव जो रहता उन्होंने हनुमान जी को भेजा, हो ना हो ये बाली भैया ने ही ये दोनों को भेजा होगा, वीर पुरुष लग रहे हैं, जाओ पता करके आओ, विप्र बनकर बटुक बन करके जाओ, पता करो और इशारा कर देना, अगर ये बाली भैया के द्वारा भेजे हुए हमारे शत्रु होंगे, बता देना, मैं अभी के भी भाग जाऊंगा, और कोई और हो तो भी इशारा कर देना। हनुमान जी देखिए, अब जब ये कथा किष्किंधा कांड की है, यहाँ से फिर आगे सुंदर कांड आएगा। अभी तक सारे लोगों के जीवन में समस्याएं चल रही थी, और हनुमान जी की एंट्री होगी अभी, और हनुमान जी ऐसे नायक हैं कि इनकी एंट्री के साथ ही सारे के सारे दुख दूर हो जाएंगे। राम जी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जानकी जी को खोज रहे हैं। हनुमान जी की एंट्री होगी, जानकी जी का पता कौन लगाएगा? हनुमान जी। सुग्रीव के जीवन में क्या दुख है? भाई पूरा राज्य लेकर बैठा है, पत्नी को लेकर के बैठा है। हनुमान जी महाराज क्या करेंगे? राम जी से इतनी मित्रता कराएंगे और सुग्रीव को पूरा राज्य मिल जाएगा। लक्ष्मण जी के मन में चिंता है, हमारी गलती के कारण जानकी मैया का हरण हुआ है, तो उनका भी जो दुख है वो दुख हमारे हनुमान जी महाराज दूर करेंगे। विभीषण को भी मिलाने वाले भगवान से कौन रहेंगे? हनुमान जी महाराज। ऐसे नायक हैं जो सारे के सारे लोगों की समस्याएं दूर कर देते हैं। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हम क्या गलती करते हैं? हनुमान जी के मंदिर में जाकर के पूरी हम हनुमान चालीसा गाते हैं, जबकि सीधा लिखा है कि राम कथा सुनवे को रसिया, अपन चरित्र कहा हम गाई। इतना ही भगवान ने कहा कि आपन चरित्र कहा हम गाई। हनुमान जी महाराज चरणों में लेट गए, राम जी हम पहचान गए आप हमारे भगवान हैं। इतना दुख जीवन में होने के बाद भी जो अपना चरित्र गा करके बता रहा है, बोल करके नहीं बता रहा है, ऐसा चरित्र केवल हमारे राम जी का होगा, जो इतने दुख के बाद में भी गा करके बता रहे हैं, रो करके नहीं बता रहे हैं। हनुमान जी महाराज बार बार प्रणाम करते, भगवान कहते अपना आप बताओ, अपनी कथा बताओ। हनुमान जी महाराज तो बस कुछ बोल नहीं रहे हैं। प्रभु पहचान परे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बर। महादेव जी इतने प्रसन्न होते हैं क्योंकि हनुमान जी भी तो महादेव जी का ही रूप है। जितनी बार भी ऐसा हनुमान जी के विषय में कुछ भी प्रकरण आता है, व्याख्यान आता है, महादेव जी ऐसे मारे उसो, दोनों एक जैसे लगते हो। अब मैं बार बार
देख रहा था कौन बाली कौन सुग्रीव, कौन बाली कौन सुग्रीव। मारता भी तो कहीं बाली की जगह तुम मर जाते तो क्या होता। सुग्रीव ने कहा बस प्रभु अब बस, अब नहीं जाऊंगा। भगवान कहते एक बार और जाओ। सुग्रीव की हिम्मत नहीं हो रही कि एक बार और जाता है, फिर पीछे देखता है। भगवान याद रखिएगा, भगवान ने एक माला पहनाई और वो माला जब पहनाई कहा अब जाओ युद्ध करो। माला तो जैसे ही पड़ी गले में वैसे ही सुग्रीव के अंदर मानो एक अलग ही उत्साह आ गया कि अब भगवान साथ में है, युद्ध करने जा रहा है, लेकिन बार बार पीछे देख रहा है। हम भी कोई भी बड़े से बड़ा काम क्यों ना करें, लेकिन बार बार पीछे देखते रहिए कि हमारे पीछे परमात्मा ढाल बन करके खड़े हैं, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। माला पहनाने का एक अर्थ भगवान का ये था। इतने सारे लोग हो, हाथ उठाओ, कौन कौन तुलसी का माला पहने हैं? इतने लोग तुलसी का माला पहने हैं। हाथ में रक्षा सूत्र कौन कौन बांधे हैं? हाथ उठाओ। माथे पर तिलक कौन कौन लगाए हैं? और जो ये तीनों चीज धारण नहीं किए हैं वो लोग हाथ उठाओ। क्यों नहीं धारण किए हो? भगवान भी नहीं पहचान पाए जब तक भगवान की कोई निशानी सुग्रीव के पास नहीं थी। समझिए बात को। मोबाइल लेने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी अच्छी है, इस कंपनी का है तो लेंगे। भगवान के नाम का रक्षा सूत्र बांधे हो, तिलक लगाए हो, तुलसी का माला पहने हो, रुद्राक्ष का माला, कोई सा भी माला पहने हो, कोई भी एक चीज, तो अंत समय आएगा भगवान ये देख करके पहचान जाएगा ये हमारी कंपनी का है, इसको अपने पास बुलाना है, अपने पास लेना है। और जब कुछ धारण नहीं करोगे तो भगवान भी कह देंगे भाई ये पता नहीं किस कंपनी का है, हम नहीं लेने वाले हैं। तो सीधा फिर आपके लिए काली वाली स्कॉर्पियो आएगी, सफेद वाली फॉर्च्यूनर पे आप जाओगे, भूल जाओ। सफेद वाली फॉर्च्यूनर आएगी वो भगवान के यहाँ से आएगी, और काली वाली जो स्कॉर्पियो आएगी वो धर्मराज के यहाँ से आएगी, यमराज जी के यहाँ से आएगी। अब आपके ऊपर है, आप कहाँ जाना चाहते हैं। सुग्रीव की सहायता के लिए भगवान ने बाली को बाण मारा, और अंत समय जब बाली के सामने भगवान पहुंचे तो बाली ने कहा एक बात बताइए प्रभु, आपका अवतार हुआ है धर्म की रक्षा करने के लिए, और आपने हमें क्यों मारा? हमारी तो आपसे कोई बात भी नहीं थी, शत्रुता नहीं थी, भाई भाई का मामला था, आपस में निपटा लेते, सुलझा लेते। आप होते कौन है मारने वाले? भगवान से अनेक प्रकार से प्रश्न किया है। धर्म है तो तरे गुसाई, मारे मोहि व्याधि की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। क्या कारण बना? भगवान कहते हैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ही इसमें है कि तुमने कहा कि धर्म के लिए ही मेरा अवतार हुआ है। एक बात सदैव याद रखना कि जो छोटे भाई की पत्नी होती है, बहन होती है, पुत्र वधू होती है, ये सब एक समान होती है। बिटिया होती है एक समान होती है। इन सबका एक समान भाव से सम्मान करना चाहिए। और तुमने क्या किया है, छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली है। इसीलिए शास्त्र स्वयं कहते हैं कि जो इन पर कुदृष्टि डालता है उनका वध भी कर दिया जाए, मार भी दिया जाए, तो भी ये धर्म की श्रेणी में ही आता है, ये अधर्म नहीं कहलाता है। और तब यहाँ पर बाली ने भगवान को प्रणाम किया और अंत में अपने पुत्र को आगे किया और कहा भगवान हमारी पत्नी तारा है, और सुग्रीव से आप ये कह दीजिएगा कि इस तारा का कोई दोष नहीं था, जितना दोष था सब बाली का था।
तारा का अपमान न किया जाए, एक पुत्र हमारा है, कहीं सुग्रीव मार ना डाले, इसीलिए हम अपने पुत्र को आपकी रक्षा में, आपकी शरण में भेजते हैं। हमारे पुत्र को आप स्वीकार करिए। अंगद की शरणागति होती है और तब बाली ने अपने अंतिम श्वास भगवान का दर्शन करते, नाम लेते हुए सुग्रीव के द्वारा भगवान ने दाह कर्म संस्कार करवाया है और लक्ष्मण जी को भेजा है, जाओ जा करके सुग्रीव का राज तिलक करो, इनका राज्य वापस करो। सुग्रीव को राज दिला करके भगवान अब प्रतीक्षा करते हैं। अभी युद्ध का समय नहीं है, जब समय आएगा तो सुग्रीव हमारी रक्षा करेंगे, जानकी जी की खोज करने में। तो आए आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते